अगली बड़ी खबर की तरफ आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर अब बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है और प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसके साथ ही जिम्मेदारियां तय कर रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। यूपी के चुनाव प्रभारी होंगे बैजयंत पांडा और 23 राज्यों के प्रभारी की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दुष्यंत गौतम को एक बार फिर से उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया है। तो यूपी के चुनाव प्रभारी होंगे बैजयंत पांडा और दुष्यंत गौतम को एक बार फिर से उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। तो बता दें कि 2024 को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है और बीजेपी ने बैजयंत पांडा को यूपी प्रभारी बनाया है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं बैजयंत पांडा और असम और दिल्ली के प्रभारी भी रह चुके हैं बैजयंत पांडा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे बैजयंत पांडा और लोकसभा के 4 बार सांसद भी रह चुके हैं और ओडिशा के रहने वाले हैं बैजयंत पांडा। और वहीं अब उनको 2024 के लोकसभा चुनावों की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में सौंपी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। 24/7 काम करने वाले उसके पास नेता और कार्यकर्ता है और ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की कि जहां भी चुनाव होता है वहां चुनाव प्रभारियों की घोषणा करते हैं और पूरे चुनाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये एक कड़ी है जिसको उन्होंने फिर से संजोया है। तो बता दें आपको कि लोकसभा चुनावों को लेकर 23 राज्यों के प्रभारी की लिस्ट जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रभारी बैजयंत पांडा को बनाया गया है। वहीं दुष्यंत गौतम को एक बार फिर से उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। और बैजयंत पांडा जो कि पार्टी में कई बड़ी भूमिका निभा चुके हैं और इसके साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं बैजयंत पांडा। वहीं असम और दिल्ली के प्रभारी भी रह चुके हैं और बीजेपी महिला मोर्चा के प्रभारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। बता दें कि बीजेपी ने लखनऊ में प्रभारी, संयोजक और क्लस्टर हेड की बैठक बुलाई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी ने आज लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कई लोकसभा सीटों के जो प्रभारी हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अगर हम बात करें तो अगले चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है और अलग अलग अभियानों के जरिए अपने एजेंडे को धार भी दे रही है। क्या कुछ तैयारी है? देखिए, बीजेपी तो चुनाव जीतने के बाद से ही तैयारी भी शुरू कर देती है। 2024 की तैयारी तो बहुत पहले से हम कर रहे हैं विभिन्न अभियानों और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। जीतना तो हमको 400 पार है। जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, जो मोदी जी ने 2014 से 2024 के बीच कर दिया है, वह किसी के बस की बात नहीं थी और न आगे कोई हिम्मत जुटा पा रहा है भाजपा से लड़ने के लिए। माहौल तो पूरा भाजपा के पक्ष में है। बस हम लोगों की इंतजारी है कब चुनाव की घोषणा हो और हम सभी लोग चुनाव मैदान में उतरे। राम मंदिर का जिस तरीके से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई, आपको लगता है कि ये जो फैक्टर होगा वो भी अगले चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाला है? बिल्कुल, निश्चित रूप से राम मंदिर का जो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उससे आम जनमानस के अंदर एक बहुत उल्लास उत्साह है और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बहुत तेजी से है और हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी हैं कुशीनगर के लोकसभा प्रभारी। अखिलेश यादव पीडीए का नारा लगातार दे रहे हैं और आरोप बीजेपी पर है कि बीजेपी कहीं न कहीं जो पिछड़ा वर्ग है उसकी अनदेखी कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी, ये विपक्ष के लोग हताश हो गए, निराश हो गए हैं, तो तरह तरह की बात कहेंगे और ओबीसी और अति दलित का नाम कोई लेने वाला नहीं। सब पिछड़ी जाति, अति पिछड़े जाति, अति दलित के नेता हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। यहाँ दलित और पिछड़े का नारा देकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। सब राममय है। तो क्या माना जाए कि यूपी में बीजेपी जो मिशन लेकर चल रही है 75+, उसमें आप लोग सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल हो पाएंगे। चुनाव में इस बार कोई